आईएसआईएस सभी गैर मुस्लिमों को काफिर मानता है और उसका मानना है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। यानी खुदा ना खास्ता कभी भविष्य में आईएसआईएस ने दुनिया पर राज कर लिया तो अल्पसंख्यक उसके लिए वोट बैंक भी नहीं होंगे, क्योंकि आईएसआईएस पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों को देखना चाहता है। हालांकि वर्तमान में हमारी राजनीतिक पार्टियों के लिए अल्पसंख्यक एक बड़ा वोट बैंक होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और भारत में तो ये माइनॉरिटी वोट बैंक चुनावों के नतीजों को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं। इन राज्यों में जमकर अल्पसंख्यक कार्ड का इस्तेमाल हुआ। अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हर पार्टी ने किया, आपने ऐसा देखा होगा, भाषणों में आपने सुना होगा। हर नेता अपने भाषण में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने इंटरव्यू में ऐसी बातें करता है। इसलिए अब हम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों और नेताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। हमारे देश में मुसलमानों को वोट बैंक समझने की एक बहुत गलत लेकिन बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाले बहुत सारे नेताओं और पार्टियों का भविष्य असल में मुसलमानों के वोट पर टिका होता है। लेकिन अब खबर यह आई है कि वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी भारत में होगी। यानी पिछले 70 वर्षों से चली आ रही तुष्टीकरण की राजनीति आगे भी खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2050 तक भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया में करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत दुनिया में नंबर 2 पर है, जहां करीब 19 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लेकिन प्यू रिसर्च ने भविष्यवाणी की है कि 2050 तक भारत में करीब 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी हो जाएगी। इस वक्त इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में इस्लाम मानने वालों की संख्या करीब 1 अरब 70 करोड़ है। लेकिन प्यू रिसर्च के मुताबिक इस सदी के अंत तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। यानी 33 वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 2050 में भी मुसलमान भारत के राजनेताओं के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक होंगे। हमारे देश के कई नेताओं की राजनीतिक दुकानें मुसलमानों के वोट से ही चलती हैं। इसलिए हमें लगता है कि प्यू रिसर्च की इस भविष्यवाणी को सुनते ही बहुत सारे नेताओं ने अभी से ही तुष्टीकरण की नई नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी होंगी। लेकिन इस पूरी खबर का एक और पक्ष है, और वो ये कि आने वाले वर्षों में भारत का मुसलमान दुनिया को एक नई दिशा भी दे सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के मुसलमान सबसे अलग हैं, सबसे यूनिक हैं। यहाँ के मुसलमानों को कट्टर नहीं बल्कि सेक्युलर माना जाता है। 2050 तक भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे, लेकिन इसके बावजूद भारत तब भी एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। इसलिए हमें लगता है कि 2050 के बाद भारत के मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, और वो आईएसआई से जुड़ी हुई बात है। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या पर और खास तौर पर मुस्लिम युवाओं पर आईएसआईएस की नजर है। और अब आप सोचिए 2070 के बाद जब इस दुनिया में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की हो जाएगी, तब आईएसआईएस जैसे संगठन क्या करेंगे? अगर खुद को मुस्लिम समुदाय का ठेकेदार कहने वाले लोगों ने अब भी इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया, तो फिर आईएसआईएस मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को कट्टर बनाने में सफल हो जाएगा। आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई परिवार नहीं होता। आतंकवादियों को धर्म के चश्मे से देखने वाले लोगों ने बार बार मुसलमानों का नुकसान ही किया है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मुस्लिम युवाओं की संख्या भी बढ़ेगी, और आईएसआईएस ये पूरी कोशिश करेगा कि वो कच्ची उम्र के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं और आपने देखा होगा कि आज भी हमारे नेता वोट बैंक से ऊपर कुछ नहीं सोच पाते। लखनऊ में हुए एनकाउंटर के बाद बहुत सारे नेता इस वक्त भी यही सोच रहे होंगे कि इस एनकाउंटर का सियासी फायदा कैसे उठाया जाए। ऐसे नेता ना तो हिंदुओं के सगे हैं और ना ही मुसलमानों के। ये बात देश के लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है।